अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का मौका है और यूं तो योग की अगर बात करें तो आदि अनादि काल से योग चला आ रहा है, लेकिन इसे हर घर या यूं कहें कि लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया है योग गुरु बाबा रामदेव ने। और न्यूज़ 24 के मंच पर इस वक्त योग गुरु बाबा रामदेव मौजूद हैं और देखिए कि किस तरीके से जो आसन है, जीवन जीने की एक कला बन चुका है योग। और इस वक्त योग गुरु बाबा रामदेव हमारे सामने मस्तिष्क से लेकर पूरे शरीर को कैसे चुस्त दुरुस्त रखें, उसकी हर प्रक्रिया आज आपको न्यूज़ 24 पर बताएंगे बाबा रामदेव। प्रथम तो दिव्या जी आपको और न्यूज़ 24 के माध्यम से करोड़ों देशवासियों को 9वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं। जैसे अपने शरीर को साध सके, जैसे वृक्षासन कर रहे थे बच्चे, अभी गरुड़ासन और नटराज आसन और ध्वजासन करेंगे। और देखो ऊपर उधर भी साध रहे हैं। ये रस्सी के ऊपर योग बड़ा कठिन होता है दिव्या जी। वहां पर शीर्षासन कर रहे हैं, देखो रस्सी में पैर फंसा के उसमें शीर्षासन करना ये बहुत चैलेंजिंग होता है। और इससे भी चैलेंजिंग होता है, दाएं तरफ आप देख रहे हैं, ये इस तरह से पूरे शरीर को साध करके फिर ऐसे उस पर ये हैंड स्टैंड करना, हाथों पर खड़े होना बहुत ही कठिन है। माने उसमें ही फिर मयूरासन कर दिया, उसी में ही पूरा शरीर साध करके और अलग अलग आसन करना ये इन बच्चों को सिखाते हैं। और ये मात्र 2-3 महीने में बच्चे ट्रेंड हो जाते हैं। इस तरह से अपने आप को साधते हैं कि ऊपर से देखो अभी छलांग भी लगाते हैं तो ये जो है ये बड़ा, और फिर जो है अपने आप को शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण, योगा फॉर बॉडी माइंड एंड सोल। ये सब बेटियां जो मेरे बाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये पतंजलि गुरुकुलम के ये बालक या आचार्य कुलम की बेटियां जो पीछे कठिन कठिन योगासन, उधर तो निगाहें नहीं गई थी। हाँ? योग धर्म से युग धर्म, आत्मनिर्भरता के लिए योग, योग फॉर यूनिवर्स, युग के लिए योग, आत्मनिर्भरता के लिए योग, और न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन के लिए योग। ये जो बालक हैं इन्होंने अपने आप को बहुत साधा है। ये पतंजलि विश्वविद्यालय की बेटियां हैं। ये योग में BA, MA, BSc, MSc, PhD आदि करके अब इनको पतंजलि वेलनेस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया हमने। बाबा जी, जब एक आम आदमी देखता है तो इनका जो लचीलापन है, इनका जो पेशेंस है, वो तो काबिले तारीफ है, लेकिन इसे आम जीवन में किस तरीके से उतारा जा सकता है? क्योंकि आजकल जो गुस्सा आता है, जो हम देख रहे हैं हार्ट पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, लीवर पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, जाहिर तौर पर योग उन लोगों के लिए भी जरूरी है, सिर्फ लचीलापन ही नहीं है। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे। हाँ, करो करो करो। मात्र 5 साल की है ये। हाँ, ये बालक, ये इनका पता ही नहीं लगता कौन बालक है कौन बालिका है। चलो सूर्य नमस्कार करो। चलो सब बच्चे सूर्य नमस्कार करते हैं। ये तो कठिन कठिन आसन करते, सूर्य नमस्कार तो सबके लिए है। तो सूर्य नमस्कार सर्वांगीण विकास के लिए होता है। चलो 1 2, देखो एक साथ 3, ऐसे आगे झुकते समय श्वास बाहर, पीछे झुकते समय श्वास अंदर होता है। 4, ऐसे पूरा लचीलापन होता है। पीछे भी झुकते हैं तो पीछे सिर कहां पहुंच जाता है। फिर अगला अभ्यास, ये तो पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, ऐसे पूरे शरीर में लचीलापन रहता है। और ऐसे अपने आप को पूरा साध लिया है। फिर वापस पर्वतासन, वाम अश्व संचालनासन, फिर एक पैर आगे ऐसे ऊपर देखते हैं और ऐसे पूरा शरीर। फिर पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन और प्रणाम आसन। ऐसे ये 12 अभ्यास कोई कर ले तो इससे पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। और
ऐसे एक एक साधन को, एक एक साधना को, एक एक आसन को ये साधते हुए बालक, चलो कठिन कठिन अभ्यास करते हैं तो बहुत चक्रासन करते हैं। स्वामी जी करते हैं आसन। हाँ, आपको भी करवाता हूँ। बिल्कुल। ये देखो चक्रासन कर रहे हैं। ये बच्चों को कम से कम 5 आसन अवश्य करने चाहिए। उसमें एक चक्रासन है। चलो कुछ बच्चे हमारे साथ शीर्षासन करेंगे और कुछ कठिन कठिन आसन करेंगे पीछे। हाँ, ये देखो पीछे। आप तो सर्वांगासन ही करना। चलो कुछ बच्चे सर्वांगासन, कुछ बच्चे शीर्षासन, कुछ बच्चे चक्रासन, और जो शीर्षासन न कर सके वो सर्वांगासन कर लेंगे। शीर्षासन ये बच्चे तो सभी कर लेते हैं, मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ जो नहीं कर पाते हैं। चेहरा लाल हो गया। ये भी जरूरी है। खून जो है वो पूरी तरह से शरीर में, बालों की ओर, आंखों की ओर, चेहरे की ओर, ये शीर्षासन ये सब बच्चों को करवाते हैं। ये शीर्षासन 5 आसन भी कर लेना बच्चे। शीर्षासन, फिर लेट करके ये सर्वांगासन होता है। तो शीर्षासन करते रहेंगे बच्चे, और ये सर्वांगासन ऐसे, फिर ये हलासन और शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। पूर्ण चक्रासन करें बच्चे, पूर्ण चक्रासन करें। कुछ पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे ऐसे, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पूर्ण चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन और भूनमनासन। ये ऐसे आसन है। अभी दिव्या जी धीरे धीरे हाथ पहुंच तो गए, एक दिन वह भी आएगा जब माथा घुटनों से लग जाएगा। माथा भी छूना है। हाँ, अब देखो ये बच्चे तो कितने फ्लेक्सिबल, आप दाएं बाएं देख रहे हो। देखो ये भूनमनासन हो गया, ये पूर्ण उष्ट्रासन हो गया, फिर ये पूर्ण चक्रासन हो गया। सब दाएं बाएं चारों ओर योग का वैभव दिख रहा है। योग का जलवा है, सनातन का जलवा। योग धर्म ही मूलतः वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म है, और इसी से ही पूरी दुनिया रोग मुक्त, दुख मुक्त होगी। चाहे जिसका जो प्रोफेशन हो, ये तो सब कर सकते हैं, बड़ा इजी है। चाहे जो जिसका व्यापार हो, जो जिसका मजहब हो, योग से ना किसी का मजहब खतरे में है, योग से ना किसी की राजनीति खतरे में है, ना किसी की जाति खतरे में है, ना कोई देश खतरे में, बल्कि योग से ही सारा खतरा टलेगा। तो योग जो है वो सच में एक बहुत बड़ा तत्व है, एक बहुत बड़ी देन है, योगदान है, बहुत बड़ी विरासत है। मैं बार बार कहता हूँ, राजनीतिक आर्थिक विरासतें बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत है, जो ज्ञान की विरासत है, हमारे पूर्वजों ने योग का ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान, पिंड ब्रह्मांड का ज्ञान, जीवन का ज्ञान, जीवन का बोध, जीवन विद्या, अपरापरा विद्याएं जो हमने अपने पूर्वजों से योग विद्या के साथ साथ पाई हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और हमें फक्र होना चाहिए अपने पूर्वजों के इस ज्ञान पर। और हम इस योग में यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान के साथ जीवन के जो ये सूत्र हैं, ये लोगों को देते हैं और लोगों को बताते हैं कि आप यदि योग अपनाते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही अपना लीजिए। आप वज्रासन में बैठिए, दोनों पैर पीछे मोड़ करके, हाँ, और इसी में आगे झुक जाइए। मैं पद्मासन में आगे झुकता हूँ, ये योग मुद्रासन, और आप करना मंडूकासन। ऐसे भी झुक सकते हैं आप, और ऐसे भी, ऐसे भी और ऐसे भी। पेट अंदर करने के उपाय। 2015 से हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की थी। क्या लगता है स्वामी जी, आज किस तरीके से मील का पत्थर साबित हो रही? योग अब दुनिया के 200 देशों के 200 करोड़ से अधिक लोगों तक तो पहुंच चुका है। कुछ लोग अभी भी अज्ञान के कारण से, आग्रह के कारण से, अलग अलग प्रकार की भ्रांतियों के कारण से कि योग क्या है, कैसा है, योग के लाभ क्या है, इसको लेकर के अभी भी बहुत लोगों में बहुत तरह की भ्रांतियां बनी हुई। मैं आज सबकी भ्रांतियां दूर करना चाहता हूं। एक तो भ्रांति फैलाई कुछ मजहबी लोगों ने, दूसरी भ्रांति फैलाई है कुछ स्वार्थी लोगों ने। कुछ राजनीतिक स्वार्थी लोग हैं, कुछ मजहबी स्वार्थी लोग हैं, और कुछ ये ड्रग माफिया वाले,
ये मेडिकल माफिया वाले वो लोग हैं जो केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड, सिंथेटिक दवाइयाँ खिला खा कर करके हमारे शरीर को, जिस्म को जहरीला बना रहे हैं। इसलिए मैं कई बार एलोपैथी को जहरपैथी, एक के बाद दूसरा रोग पैदा होता है, इसलिए उसको रोगपैथी, और उसके बाद जो है लोगों को खूब लूटते हैं, लूटपैथी, और लोग फिर जो है एक ऐसे मुकाम पर, एक ऐसी दहलीज पर खड़े हो जाते हैं, उनको चारों ओर अपने रोगों का अंधेरा दिखता है। योग हमें रोगों से तो बचाता ही है। योग हमें सब प्रकार के दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताओं से, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष से, सब प्रकार के अशुभ से, अधर्म से हमें बचाता है। माने योग का काम है मुक्ति। मुक्ति माने छुड़वाना, छूटना। बुरी चीजें छूट जाती है, बुरी चीजों से हम मुक्त हो जाते हैं दिव्या जी, और अच्छी चीजों से युक्त हो जाते हैं। तो एकदम सहज आसन, मंडूक आसन, योग मुद्रासन, गोमुख आसन, सरल सरल आसन भी कम से कम आज सब दिव्या जी के साथ, स्वामी रामदेव के साथ न्यूज़ 24 पर आपको संकल्प लेना है कि हमें कम से कम 5 आसन और 5 प्राणायाम भी अंत में बताएंगे, वो सबको जरूर करना। इतना योग का एक मिनिमम प्रोटोकॉल डेली फॉलो करते रहेंगे तो जिंदगी में फिर कोई रोग नहीं हो सकता मेरी बहन दिव्या जी। स्वामी रामदेव जी, क्यों ऐसा है कि आज भी जब किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो योग की याद आती है, जबकि योग तो आपको बीमारी मुक्त करता है? हाँ, तो क्यों बीमारियों नहीं? से बचाता भी है। बिल्कुल। योग इज प्रिवेंशन, योग इज प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, योग इज द क्योर ऑफ ऑल डिजीज, योग इज द कंट्रोल, योग इज एक्यूट मैनेजमेंट, योग इज रिहेबिलिटेशन, योग इज पैलिएशन, योग इज प्रोवाइडिंग फॉर ऑल सस्टेनेबल हेल्थ। योग माने खाली एक चीज नहीं ना, योग रोगियों के लिए चिकित्सा पद्धति, एक आम आदमी के लिए जीवन पद्धति। योग एक चिकित्सा पद्धति, योग एक जीवन पद्धति, योग एक साधना, आत्मदर्शन का उपाय, आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार। योग में तो सब कुछ आ गया ना, तो हम योग करेंगे ना तो सब कुछ मिलेगा। माने हमें आत्मबोध भी मिलेगा, आत्म अनुशासन अथ योगानुशासनम, आत्म प्रेरणा, आत्मस्पर्धा, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंपटीशन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रियलाइजेशन से कलेक्टिव रियलाइजेशन तक, सेल्फ हीलिंग से लेकर के कलेक्टिव हीलिंग तक, योग फॉर ऑल, योग फॉर यूनिवर्स, ये बहुत बड़ा तत्व है। क्या लगता है बाबा रामदेव अपने इस कार्य में, योगा फॉर ऑल, योगा फॉर यूनिवर्स में कितने हद तक कामयाब हो पाए हैं? अभी कि करीब 25% दुनिया को, क्या बात है, देखो ये बढ़िया कर दिया गुड़िया, बड़ी मजबूत है, हाथों में बड़ा स्टेमिना है, अपने भार को ऐसे ऐसे उठा के रखना इतना आसान नहीं होता है। सारी बेटियां ऐसे बड़ी निष्णात है, इनको देख करके हमें भी दोबारा बच्चा होने का मन करता है। तो 25% आबादी तक तो योग पहुंच गया है मेरी बहन। धीरे धीरे करके मैं कोशिश करूंगा अपने इसी जन्म में, अभी तो मैंने 50 पार किए, लगभग 55 तक ही पहुंचा हूँ, बचपन ही अभी हमारा। कोशिश होगी में 50 सालों में हम आधी से ज़्यादा आबादी, पूरे विश्व की आबादी बहुमत में, मेजॉरिटी में योग करें। और देखो दुनिया के जो पंथ है ना, वो कभी भी दुनिया को पूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण सुख, पूर्ण शांति नहीं दे सकते। पंथों का एक अलग, फेथ का एक अलग रोल है। मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन योग की जगह कोई नहीं ले सकता। इसलिए पूरी दुनिया के, चाहे ईसाई हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे कम्युनिस्ट हों, ईश्वरवादी हों, अनिश्वरवादी हों, प्रकृति परमेश्वरवादी हों, जो भी थॉट प्रोसेस और जो भी आइडियोलॉजी को मानते हों, सबको योग तो करना ही पड़ेगा। आज लोग मोटे हैं, आज लोगों को बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अस्थमा, आर्थराइटिस है, लिवर किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को नींद नहीं आती है। आखिर लोगों को जो है योग के बिना कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है कि आखिर कैसे स्वस्थ रहेंगे। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि एक दिन पूरी दुनिया योग की शरण में आएगी, भारत के गुण गाएगी। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और जिस योग मूलक शिक्षा और योग मूलक चिकित्सा
की प्रतिष्ठा हमने भारत भूमि पर की है, अब इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि ये युग की मांग है। और हमने तो ये जागरण के गीत गाए हैं, सारा योगी बने संसार जगत में कोई ना हो बीमार। ये अब दुनिया को समझ में भी आ रहा है, क्योंकि ये योग एक दिन की बात नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तो योग की तरफ हमारा आकर्षण होता भी, और कोरोना के बाद ये आकर्षण और बढ़ा है। कोरोना के बाद ये आकर्षण और बढ़ा है। और अब हमारा प्रयास होगा कि एक तो हमने हर गांव तक योग पहुंचा दिया, हर गली मोहल्ला तक, तो मैं लोगों से आह्वान करूंगा कि थोड़ा घर से बाहर भी निकलें। बिल्कुल, लोग घर से बाहर निकले थोड़ा, और अपने गांव गली मोहल्ला के लोगों को योग की महिमा बताएं कि इसके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या है। और इसके साथ साथ हम योगी एक्सपोर्ट करेंगे, जो पतंजलि विश्वविद्यालय में योग में बीएससी, एमएससी, बीए, एमए, पीएचडी, डीलिट आदि करा करके, और ये पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनमें से कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, कुछ इसमें आईएएस, आईपीएस बनेंगे, कुछ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, कुछ मीडिया में, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, क्योंकि इन बच्चों में हम वो व्यक्तित्व, वो नेतृत्व, वो चरित्र और वो वक्तृत्व का सामर्थ्य विकसित कर रहे हैं योग से। और सनातन बोध के साथ, भारत बोध के साथ और आधुनिक बोध के साथ, विज्ञान बोध के साथ हम इनके भीतर वो व्यक्तित्व तैयार कर रहे हैं कि विश्व का नेतृत्व करने में समर्थ हो जाए। तो हम पूरी दुनिया में योगी भी एक्सपोर्ट करेंगे। पूरी दुनिया के 200 देशों में अब आने वाले समय में आप हजारों योगी पतंजलि से जाते हुए देखेंगे, योगी एक्सपोर्ट करेंगे। बाबा जी, योग को सब मान रहे हैं, हर व्यक्ति योग की ताकत को पहचान रहा है, लेकिन वो समय नहीं निकाल पा रहा है। तो थोड़ा तो समय निकालना पड़ेगा। मैं कहता हूँ बैठ के जैसे हम कर रहे थे, मंडूकासन, गोमुखासन, अर्धमत सिंद्रासन, वक्रासन, इतना ही कर लें। चलो बच्चों सब लेटो आप लोग भी, और मकरासन करो, भुजंगासन करो, सलभासन करो, पूर्ण वृश्चिकासन करो, प्रसृत हस्त वृश्चिकासन करो। शवासन तो सब करना चाहते हैं। और धनुरासन, पूर्ण धनुरासन, ये सब आप लोग अलग अलग सारे अभ्यास कर लो। हाँ? तो ये धनुरासन, पूर्ण धनुरासन, सर्वासन, वृश्चिकासन, ये सब अभ्यास। पीछे से पैर उठा के देखो, इस सिर पर रख दिया, वृश्चिकासन हो गया। हाथ फैला के पीछे से पैर उठा दिए, तो ये पूर्ण वृश्चिकासन हो गया, प्रसृत हस्त वृश्चिकासन हो गया। ए छोटे छोटे बच्चों, आप भी पैर उठाओ और पीछे सिर से लगाओ। हाँ, पीछे से पैर उठा करके देखो, सामने वाले छोटे योगी है ना उधर, वो भी लगा रहे हैं। हाँ, लगा दो लगा दो। हाँ, अब हमारे दर्शकों को ऐसे आसन बताइए कि कम समय में ज्यादा फायदा मिल पाए और मस्तिष्क से लेकर पूरे शरीर का। तो पहले तो शीर्षासन बताया था, सर्वांगासन, वो ना कर सके तो अनुलोम विलोम ही कर ले। देखो ऐसे, ये मकरासन भी कर सकते हैं। मकरासन करना, मक्कारी आसन नहीं करना। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया। और मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिड बड़ी अच्छी होती है। आजकल लोगों के लीवर भी गड़बड़ हो गई, उसके लिए मंडूकासन और पवन मुक्तासन, लीवो ग्रिड। किडनियाँ गड़बड़ हो गई, उसके लिए भी रीनो ग्रिड के साथ पवन मुक्तासन, मंडूकासन करते हैं। डायबिटीज़ के लिए भी पवन मुक्तासन, मंडूकासन। एक दो आसन तो ऐसे हैं, मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये 100 से ज़्यादा बीमारियों को ठीक करते हैं, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन। तो एक तो हम योग करें, दूसरा जड़ी बूटियों का प्रयोग करें, तीसरा ओंकार गायत्री की उपासना करें, मन में सहजता, शांति, भगवान के प्रति कृतज्ञता और संतोष का भाव रखें, धीरज रखें मन में। तो लोगों में इतनी अधीरता है, इतना असंतोष है, इतनी आपाधापी है, उधेड़ बुन मार धाड़, कि लोगों के जीवन में चैन नहीं है। तो कम से कम इंटरनेशनल योग डे पर ये संकल्प ले लें कि हमें 10 से 20 मिनट योग अवश्य ही करना है। और कठिन ना कर सके तो मकरासन, फिर ये भुजंगासन। कठिन तो बच्चे कर ही रहे हैं दाएं बाएं। अब देखो बाईं तरफ देखो देवी को। चलो बच्चों, आचार्य कुलम, गुरुकुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय और न्यूज 24 के साथ पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ हंसेगा।
पूरे आनंद से पूरा रुकना नहीं चाहिए। एक बार हंसे ना तो वो हंसी अंदर 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 तक जब हंसते हैं ना तो लीवर किडनी स्पील में तो इतने आनंद से हंसता हूँ, हंसते हंसते पेट में दर्द होने लगता, कपालभाति अपने आप हो जाती है। तो जो हंसेगा वो बीमारियों में नहीं फंसेगा। तो ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहे और योग करते हैं। आज योग करने का व्रत जरूर लेना है सबको। न्यूज़ 24 पर मैं सबसे आह्वान करूंगा कम से कम 5 से 10 मिनट योग करने का व्रत लें, योग व्रती बने, स्वदेशी व्रती बने और योग धर्म के साथ राष्ट्र धर्म को भी निभाएं। बोलो भारत माता की वंदे के साथ और बाबा रामदेव के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न्यूज़ 24 का ये खास कार्यक्रम। लेकिन आज ये प्रतिज्ञा जरूर लीजिए कि 5 मिनट अपने लिए निकालने हैं और अपने मस्तिष्क से लेकर शरीर के हर हिस्से को योग से पूरी तरीके से बीमारियों से दूर करना है।